राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, यूनिफिकेशन स्टोरीज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक शॉर्ट वीडियो में। तो जल्दी से मार्क सिक्योर कर लो सिर्फ 7 सेकंड में। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 पावर ट्रांसफर कर दी जाती है मोनार्की से सिटीजन्स ऑफ फ्रांस को। 1799 में नेपोलियन पावर को सीज कर देता है। 1804 में नेपोलियन कोड आता है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करते हैं और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करते हैं और भी काफी सारी चीजें की जाती है। 1815 में नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आती है। कंजर्वेटिव्स दोबारा आते हैं, बिग रीसेट होता है, कंजर्वेटिज्म दोबारा से आ जाता है और बर्बन डेंसिटी को रिस्टोर कर दिया जाता है, पावर में दोबारा से ला दिया जाता है। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, ड्यूक मेटरनिक ने बोला था। जुलाई 1830 में फ्रांस में बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई और लुई फिलिप को दोबारा से किंग बना दिया गया। अब ये स्पार्क 1830 ब्रूसेल्स में जाता है। अपराइजिंग अगेंस्ट द नीदरलैंड, रिजल्ट बेल्जियम ब्रेक अवे, बेल्जियम टूट के अलग हो जाता है ब्रूसेल्स से, ठीक है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कल्चरल नेशनलिज्म इन एक्शन सपोर्टेड बाय वेस्ट यूरोप एंड पोएट्स। 1821 में स्ट्रगल स्टार्ट होता है। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आती है जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज करते हैं फंड को और लड़ाई लड़ते हैं। 1848 में ईयर ऑफ रेवोल्यूशन, तब फेब 1848 में मोनार्की आती है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है और यूनिवर्सल वेल सफरेज ग्रांट कर दिया जाता है। जर्मनी में 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल चर्च में जर्मनी को यूनिफाई नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि किंग रिजेक्टेड द क्राउन एंड मिलिट्री डिसबैंडेड असेंबली, क्योंकि किंग ने क्राउन को लेने से मना कर दिया। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ? 1866 1871 में प्रूशिया और ओटो वन बिस्मार्क, इंक ब्लू लाटो बोल्ट पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और उन्होंने 3 बार जीती 7 ईयर में। इंक ब्लू लाटो बोल्ट वर्सेस किसके किसके खिलाफ 3 बार जीती 7 ईयर में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। जर्मन एम्पायर जनवरी 1871 में केसर विलियम वन प्रोक्लेम्ड एम्परर, मतलब इनको केसर विलियम वन को एम्परर बनाया गया। लोकेशन क्या थी? हॉल ऑफ मिरर्स, वर्साइल लॉटो रेगुलर, ठीक है। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली नॉर्थ 1859, लीडर कौन था? केवर, डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, अलायंस विद फ्रांस। 1861 में यूनाइटेड इटली, विक्टर एम्यूनल टू को किंग बनाया गया। साउथ 1860 में लीडर थे गारिबाल्डी और डेसर्ट्स। बॉर्न किंगडम ऑफ टू सिसिली सपोर्टेड बाय पीजेंट्स। रोम वाज एडेड लेटर इन 1870, रोम को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन स्ट्रेंज केस था, यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, जस्ट इवोल्यूशन हुआ। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट सीज कर दिया गया फ्रॉम मोनार्की। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बनके ग्रेट ब्रिटेन बना और 1801 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड आया जिसमें आयरलैंड जबरदस्ती यूके में जोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट स्टैंडअलोन डेट्स 1834 में ज़ोल्वरीन आया जिसमें कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रूशिया। टैरिफ बैरियर्स हटा दिया गया और इकोनॉमिक नेशनलिज्म लाया गया, इसका कांसेप्ट है। फ्रेडरिक सोरो 1848 जिसमें इन्होंने पेंटिंग बनाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स की, कांसेप्ट था एक यूरोपियन विजन ऑफ वर्ल्ड एंड पीस। ये है एक रिवीजन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 में नेपोलियन कोड, 1815 में नेपोलियन हारा और ट्रीटी ऑफ वियना। 1821 में ग्रीक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीस इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। 1834 में जब ज़ोल्वरीन आता है। 1848 में रेवोल्यूशन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1859 से 1870 तक यूनिफिकेशन हो जाता है इटली का। 1861 में विक्टर एम्यूनल टू किंग बन जाता है। 1866 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है। 1871 में जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड वर्साइल्स, ठीक है। एग्जाम टिप्स, पार्लियामेंट स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है। अगर समझते हैं नेपोलियन 1815 में हारा था तो ये पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में ही आई थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।